सामने बनाए जाने वाले फोन्स पर सेल्स टैक्स को कम किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक मोटरसाइकिल पर एडवांस टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। जेनेटिक मसाइल में मुब्तला बच्चों के लिए खसूसी फूड सप्लीमेंट्स की तमाम दरामदी मरहले पर तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस से मुस्तशना करार देने की तजवीज़ है। सीमेंट की पैदावार में हालिया कमी के पेश नज़र इसको 2 रुपये से कम करके ₹1.75 फी किलो करने की तजवीज़ है। आम खरीदार के बगैर शनाख्ती कार्ड की खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। दरामदी सिगरेट्स और तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पर FED की शराब में इजाफा। डबल कैबिन पिकअप की यकसा कीमत वाली दूसरी गाड़ियों के मुताबिक टैक्स लगाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, कपड़ों और जूतों की कीमतें नीचे आएंगी। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी की मोटरसाइकिल भी सस्ती होंगी। जीनियाती बीमारी में मुब्तला बच्चों के दरामदी फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें भी कम होंगी। आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़। सीमेंट की कीमतें भी नीचे आएंगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना स्कूल फीस अदा करने वाले नॉन फाइलर 100% टैक्स देंगे। इम्पोर्टेड सिगरेट, सिगार और तंबाकू महंगे होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। डबल कैबिन गाड़ियां रखने वालों से भी टैक्स देने की तजवीज़। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स न लगाने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया। माली साल 2020-21 के विफाकी बजट में गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम में 208 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्मार्ट स्कूलों और मदारिस निज़ाम में इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए। तालीम के शोबे में जिद्दत और बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए। कोरोना और दीगर आफात से निपटने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस। कोरोना और केसेस की तशखीस की किट्स पर ड्यूटी और टैक्स खत्म करने की तजवीज़। लाहौर और कराची में विफाकी ज़ेर इंतजाम सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवेज के लिए 40 अरब रुपए और ML1 मंसूबे के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस। तहकीकी और ई शोबों में बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी बजट 2020-21 में दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट तकरीर में विफाकी वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा कि हुकूमत इन हालात में किफायत शारी के उसूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफायत शारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया। जो हाउस का डेकोरेट है उसका ख्याल रखते, अपनी इज्जत का ख्याल रखते प्लीज। विफाकी वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद भी बैनर्स उठाए पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA अरकान कभी डेस्क बजाकर कभी नारे लगाकर एहतजाज करते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद विफाकी वजीर अपनी तकरीर जारी रखे रहे। हम्माद अजहर की तकरीर खत्म होने से पहले अपोजिशन अरकान वॉकआउट करते हुए असेंबली हॉल से बाहर चले गए। के सदर और कायदे इस पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने विफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये गरीब कुछ बजट है, इसके नतीजे में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने अपनी नालायकी पहले नून लीग और अब कोरोना वायरस के पीछे छुपाने की कोशिश की। ये बजट नहीं तबाही का नुस्खा है। टैक्स रेवेन्यू का 1.7 ट्रिलियन अरब का तारीखी खसारा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। 68 साल में पहली बार मुल्क की GDP मनफी में हो चुकी।
नून लीग ने 5.8% GDP शरह वाली मईशत दी। मौजूदा हुकूमत ने पहले साल में 1.9% तक पहुंचा दिया। IMF के दबाव पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करना जुल्म है। पीपल्स पार्टी ने बजट को पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, ये किसी का दोस्त बजट नहीं है, ये बजट नहीं अकाउंटिंग एक्सरसाइज है जो इन्होंने IMF के साथ बैठकर की है। इन्होंने सिर्फ नंबर्स आगे पीछे किए हैं, इसमें कोई विजन नहीं है। हमें तवक्को थी कि सारे वसाइल हेल्थ सेक्टर की तरफ जाएंगे। ये ऐसे वक्त लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं जब उनको रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है, ये बजट अवाम के लिए नहीं है बल्कि IMF की ईमा पर बनाया गया है। नया टैक्स न लगाने के दावेदारों ने अरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। मुआशी माहिरीन और कारोबारी हज़रात का विफाकी बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने बजट को मायूस कुन और रिवायती करार दिया तो किसी ने कारोबारी हज़रात के लिए नई बजट तजवीज़ को न्यूट्रल कहा। बजट 2020-21 पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुआशी माहिरीन और मुमताज़ कारोबारी हज़रात का कहना था कि बजट में हुकूमत की तवज्जो तामीराती और सयाहती शोबे में नजर आई। हुकूमत ने किसी नए टैक्स का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ शोबों में टैक्स में इजाफा कर दिया गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत का रेवेन्यू का हदफ गैर हकीकी है। कुछ अरसे बाद मिनी बजट आने का इम्कान है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में 2 मजीद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक तस्वीर में नवाज शरीफ कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उनको चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने चहलकदमी करने का मशवरा दिया था। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार। हुकूमत को 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो पर उठाने और आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम की दरख्वास्त। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि शुगर मिल्स अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए चीनी की इस कीमत पर रज़ाकाराना तौर पर फराहमी यकीनी बना रही है। चीनी की पैदावारी लागत को देखते हुए ये कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान समेत कई शहरों में गाड़ियों की कतारें। कराची में सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल की किल्लत पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तलब कर दिया। जखीरा अंदोजों को मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा कि वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त तरीन मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसे जखीरा अंदोज जिन्होंने 10-10 हजार लीटर पेट्रोल के टैंकर छुपाए हुए हैं, वो अपना स्टॉक मार्केट में ले आए, वरना उन्हें शदीद माली नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे से गैर जरूरी और नाअहल मुलाजमीन की छांटी का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी रेलवे के बयान पर अदम इत्मीनान, बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपने 76,000 मुलाजमीन रखे हैं, रेलवे का निजाम चलाने के लिए तो 10,000 काफी है। रेलवे में नाअहल अफराद भरे पड़े हैं, आए रोज रेलवे हादसा में भारी जानी और माली नुकसान होता है। आपसे रेलवे नहीं चल रही है, छोड़ दे रेलवे। आज से आप सेक्रेटरी रेलवे नहीं है। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा, वो विफाकी मुलाजिम है, कहीं और चले जाएंगे। 1 माह में रेलवे से मुतल्लिक ऑपरेशंस और मुलाजिमीन की तफसीली रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,397 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मरीजों की तादाद 1,25,933 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मुतासरा मजीद 107 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,463 हो गई। पंजाब में 47,000, सिंध में 40,000, खैबर पख्तूनख्वा 15,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से बीमार। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस मरीजों के लिए मुख्तस 1,400 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 375 वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं।
इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कोरोना के 200 मरीज, सेक्टर G92 और G93 को सील करने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद की शहरियों को राशन जमा करने के लिए आज रात तक की मोहलत। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मजीद 50 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक, मुतासिरा डॉक्टर्स की तादाद 254 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की है। कहा कि एहतियाती तदाबीर कोरोना वायरस का वाहिद इलाज है। आवाम के ताउन के बगैर इस वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम कर रहे हैं। खुसूसी पैकेज कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए होगा। मेरे मुख्तारे में कोरोना हो गया। मेरा इतने समझाने के बावजूद वो मर जाने का उस रोजे थोड़ी जी बदपरहेज की थी ईद ते और उस बाद वो कोरोना करवा बैठा। ते मेरी तुहाडे के दस्तबदस्ता गुजारिश है कि तुसी खुदा वास्ते हर बंदा उस मुख्तारे यार लापरवाही न करे। मुख्तारे नू भी कोरोना हो गया। PTI रहनुमा नदीम अफजल चंद का वीडियो पैगाम में इजहार अफसोस, बताया मुख्तारे ने कोरोना SOPs पर अमल भी नहीं किया। नदीम अफजल चंद की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त। बड़ी कोशिश की थी, एहतियात भी की थी, लेकिन इस बावजूद जी सूरत बड़ी खराब हुई है। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक भी कोरोना वायरस का शिकार। शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार, कहा कि अयाज सादिक पार्टी का कीमती सरमाया है। उनका शुमार पार्टी के बाएतमाद, नजरियाती और वफादार साथियों में होता है। अल्लाह अयाज सादिक समेत कोरोना से मुतासर तमाम अफराद को सेहत अता फरमाए। इससे पहले शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। PTI के शहबाज गिल का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिद पर बुलाए गए इजलास में उन्होंने खुद शिरकत नहीं की। बेएहतियाती की मिसालें कायम करने वाले आज SOPs के भाषण दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल किसी को कोरोना हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। शाहिद खाकान को भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। अब जिम्मेदारी लेने वाले को क्या सजा दी जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी में तातुल पर इजहार तशवीश, कहा कि इमरान साहब वेंटिलेटर्स की तरह ऑक्सीजन की फराहमी में भी तातुल आ चुका। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की अदम फराहमी मुजरमाना गफलत है। PTI के रहनुमा फयाज उल हसन चौहान का कहना है कि नैब शहबाज शरीफ का किसी दूसरी लैब से भी टेस्ट करवाए। नून लीग ने बीमारी पर सियासत की है। शहबाज शरीफ का मजीद 2 लैब से टेस्ट होना चाहिए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 33 सनदी यूनिट्स बंद कर दिए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हक में है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में बजट 2020-21 की तैयारियों का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजवीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि बजट में सब्सिडी कल्चर की हौसला शिकनी की जाएगी। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव, इसके बाद SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने के लिए विफाक को सिफारिशात भेजने का फैसला। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एहतसाब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया टैक्स कोषवारे जमा करवाती है तो वो ज़ेरे कफालत कैसे हो सकती है। फरूक नसीम ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा आप हमें खतरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं, ये आयत केस से मुतल्लिका नहीं। फरूक नसीम ने कहा कि वो आइंदा समाअत पर बदनीयती और ARU पर दलाइल देंगे। समाअत पीर तक मुलतवी।
اسلام آباد کی عدالت میں امریکی شہری سنتھیا ڈیریجی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست. پولیس نے عدالت میں اپنے جواب میں کہا کہ الزام سوشل میڈیا پر لگایا گیا کیس FIA کا بنتا ہے. مقدمہ درج کرنا پولیس کا اختیار نہیں. عدالت نے پولیس سے تفصیلی جواب طلب کر لیا. مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی. اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا اقوام متحدہ مبصر مشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. یادداشت پیش کی. PIA طیارہ حادثے میں جان بحق ایک اور میت کی شناخت ہو گئی. 25 سال کے ملک ذیشان کا تعلق اٹک سے تھا. عیدی صدخانے سے میت ورثاء کے حوالے کر دی گئی. حادثے میں مرنے والے 97 مسافروں میں سے 96 میتوں کو شناخت کے بعد لواحقین کے سپرد کیا جا چکا. بدین میں قتل یا خودکشی. ایک اور معاملہ پولیس کی روایتی کارکردگی کی بھینٹ چڑھ گیا. 22 سالہ شخص کی درخت سے لٹکی لاش ملی جس کے گھٹنے زمین پر تھے. شہادتوں سے قتل کا واضح شک ہونے کے باوجود معاملہ بیانات کی بنیاد پر خودکشی قرار دے کر نمٹا دیا گیا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 51 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو TV بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج. بھارت کورونا سے متاثر ملکوں میں چوتھے نمبر پر آ گیا. مرنے والوں کی کل تعداد 8,500 سے بڑھ گئی. مریضوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. امریکہ میں اموات کی تعداد 1,16,000 سے بڑھ گئی. متاثرہ افراد کی تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی. ملیشیا نے اپنے شہریوں کو حج پر جانے سے روک دیا. نیوزی لینڈ کی حکومت کا اگلے 2 ہفتوں کے دوران نئے مریض سامنے نہ آنے پر پابندیاں مزید نرم کرنے کا اعلان. دنیا بھر میں کورونا 4,24,000 سے زائد زندگیاں لے چکا. دنیا بھر میں 76,37,000 سے زیادہ افراد کورونا کا شکار ہو چکے. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں شرکت کرنے والوں کے لیے انوکھی شرط رکھ دی. شرکت کے خواہشمند کو رجسٹر کروانا ہوگا کہ وہ کورونا